हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। विश्व भूगोल में जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। विश्व भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या रोल रहता है, उनको भी हम समझेंगे और क्यों ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखाएं होती हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने से पहले हम समझते हैं कि अक्ष क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम एक्सिस भी कहते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ये आप जो देख रहे हैं गोल गोल, ये है हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी में एक जो रेखा ये आप देख रहे हैं, ये जो सुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी जाती हुई अंदर। ठीक है, तो ये जो सुई है, ये क्या है? पृथ्वी का एक अक्ष है। पृथ्वी के एक अंदर एक काल्पनिक रेखा यानी काल्पनिक अक्ष माना गया है इसको। जो हमारी जो पृथ्वी है, वो इसी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो अक्ष क्या है? अक्ष एक ऐसी सुई है जो पृथ्वी के दोनों भाग से निकलती है। जिन भागों से वो निकलती है, उनको हम बोलते हैं, ऊपरी वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? ये है नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही नीचे वाले भाग को कहते हैं, ये भी ध्रुव कहलाएगा, मगर ये वाला कौन सा ध्रुव है? ये है साउथ का ध्रुव। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में कनेक्ट करती है। जो दो भाग होते हैं वो एक ध्रुव होते हैं। ध्रुव, साउथ का ध्रुव और नॉर्थ का ध्रुव। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, देखिए क्या होती हैं, विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। अभी हमने जाना था कि ऊपर जो वाला भाग है उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इंग्लिश में हम उनको क्या बोलेंगे? पोल्स बोलेंगे। ठीक है, पोल्स। तो कौन सा पोल्स है? ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है। तो इसके जो समांतर जो रेखाएं हैं, जो समांतर रेखाएं सीधी सीधी रेखाएं हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में हिंदी में क्षैतिज और इंग्लिश में हॉरिजेंटल रेखाएं भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये जो रेखा हैं पृथ्वी पे सीधे सीधे कड़ी हुई होती हैं। और ये एक कैसी रेखाएं होती हैं? ये होती हैं आपकी काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इमेजरी लाइन होती हैं। ऐसी पृथ्वी पे कोई लाइन नहीं बनी हुई है। इनको हमने क्या है, एक काल्पनिक रूप से माना गया है। सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो होती है पृथ्वी पर ये 0 अंश वाली लाइन सबसे बड़ी लाइन होती है या अक्षांश होती है, जिसको हम कहते हैं विषुवतीय विषुवतीय रेखा। कौन सी रेखा है ये विषुवतीय रेखा है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जाते जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वे छोटी होती चली जाएंगी। यहाँ पे इसका जो व्यास होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद घटता 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 धीरे 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 आगे जाते हुए नॉर्थ पोल पे एक बिंदु के रूप में वो सिमट के रह जाता है। ऐसे ही आप दक्षिण की ओर आते जाएंगे तो भी क्या होगा, धीरे 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 कम होती जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, सबसे बड़ी विषुवतीय रेखा होती है। ठीक है, तो देखिए विषुवतीय रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। क्या करती है? दो भागों में बांटती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप कि विषुवतीय वृत्त क्या होता है। ये है आपका इक्वेटर, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं नर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या करती है? दो भागों में, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इसको 0 अंश की रेखा बोलते हैं। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी
कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो आचांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, एक कोण होती हैं। कोण कहाँ से बनता है, पृथ्वी का जो केंद्र है, जैसे ये पृथ्वी गोल है पूरी, पृथ्वी को हम अगर बीच में देखेंगे, बिल्कुल बीच में जाके, तो ये अंदर जाएंगे हम पृथ्वी में। पृथ्वी का जो केंद्र है वहां से हम नापते हैं, हम उस बिंदु से लेते हैं, और उससे जो एंगल बनता है वही आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। 1 अंश की, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, ऐसे बढ़ती बढ़ती जाती 9 अंश तक पहुंचती है। जो 9वें अंश की जो, सॉरी, 90 वाले जो अंश की जो रेखा होती है वो क्या होती है, एकदम समकोण पर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो आकांक्ष ये आप समझ गए होंगे, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किस तरीके से बनती हैं और किस किस एंगल से बनती हैं, और जो कोण है वो कहाँ से आपका मापा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आपने पढ़ा है कि 90 अंश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव हमने पढ़ा है, और 0 अंश की भी हमने देख ली है, जिसे हम भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ये 0 अंश की है। ऐसे ही हम देखते हैं 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध वाली जो रेखा होती है 23.5 की, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिण में होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। और ऐसे ही उत्तरी ध्रुव में 66.5 जो अंश की जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त, और ऐसे ही 66.5 डिग्री की जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। अब अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्यों हमने उनको मतलब माना गया है और क्यों अपनाया गया है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को अपनाने का कारण ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं हमारे पृथ्वी पे जो टकराती हैं, वो उनका जो वितरण होता है, जो ताप होता है उसका जो वितरण होता है वो किस तरीके से होता है। आप समझिए कि जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो सीधी क्या पड़ती हैं, आप देखेंगे जो 23.5 उत्तरी और 23.5 जो डिग्री है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो मौसम रहता है वो आपका कैसा रहता है, उष्ण रहता है, यानी गर्म मौसम रहता है आपका। तो इस क्षेत्र को 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी जो रेखाओं का बीच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये आपके क्या है, ताप कटिबंधीय, जहां पर आपका जो सूर्य की किरणें हैं, जो ताप का वितरण है उसको समझने में सहायक है। तो ऐसे ही हमने पहले देखा कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो वहां पे आपका क्या बनता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उससे ऊपर जाने पर क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या पड़ती हैं, जैसे ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होंगी वो सीधी पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि वर्ष भर यहाँ तापमान लगभग गर्म बना रहता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक जाएंगे, तो वहां पे क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे क्या होता है वहां पे उनका ताप का जो वितरण होता है वो कम होने लगता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नॉर्थ का जो शीत भी है और थोड़ा थोड़ा गर्माहट भी है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी तक देखेंगे, तो वहां पे क्या आता है आपका, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 66.5 से लेके उत्तरी ध्रुव तक आप जाएंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव तक आप जाएंगे, तो वहां पे क्या रहता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो ना के बराबर पहुंचती हैं, तो वहां पे वर्ष भर क्या रहता है, ठंडा मौसम रहता है एकदम। तो वहां पे क्या रहेगा, आपको वर्ष भर बर्फ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप समझे कि जो सूर्य के वितरण का जो प्रभाव पड़ता है, अक्षांश रेखा जो है उनको
बताती है कि सूर्य की किरणें कहाँ पर कितनी पड़ रही हैं और ताप का वितरण किस तरीके से हो रहा है। तो आप समझे होंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर भी सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे भी सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा पर भी सीधी ही पड़ती हैं वर्ष में एक बार। ठीक है, आगे किस तरीके से इसको समझते हैं वो हम पृथ्वी की जो गतियां हैं उसको हम समझेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये ताप ताप का जो वितरण है वो हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मौसम किस तरीके से बदल रहे हैं और दिन और रात कैसे होते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम देशांतर रेखाओं की ओर। देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, या इनको हम यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्षैतिज अवस्था में थी और जो देशांतर रेखा हैं वो ऊर्ध्वाधर अवस्था में हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि देशांतर रेखाओं का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, देशांतर रेखाएं पहले तो ये बताती हैं कि पूरब और पश्चिम में पृथ्वी को ये दर्शाती हैं। ये एक जो रेखा है मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे रेड कलर की जो लाइन गई हुई है आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है वो एक हमने मान ली है। इसके जो पूर्व में जाएंगे वो पूर्वी देश कहलाएंगे और इसके जो पश्चिम में होंगे वो पश्चिमी देश कहलाएंगे, या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बदल काटती हैं पृथ्वी को। ऐसे ही देशांतर रेखाएं क्या करती हैं कि पृथ्वी को दो भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। और जहाँ अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं वहां पर ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। इनको हम यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये जो रेखाएं हैं ये गोल आकार की होती हैं। कहने का मतलब कैसे है? ये ऐसे हैं। ठीक है, ये घूमकर इसी रेखा में मिलती है। ठीक है, वहां पे क्या होता था? वहां पे भी गोल घूमती थी। आप जैसे देखेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी क्या थी? विषुवत रेखा थी सीधी सीधी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच जो दूरी है वो काफी ज्यादा है ना। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाते जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो अब जहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि जो रेड वाली लाइन है इसको हमने क्या माना है कि प्रधान रेखा माना है, जिसको हम शून्य अंश भी कहते हैं। यह रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिस वजह से इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या जीरो अंश की रेखा भी कहते हैं। इसको तीन नामों से जाना जाता है: जीरो अंश की रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा। जिससे हम ये पता करते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, इनकी ध्रुवों की ओर जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है और विषुवत रेखा के पास इनकी दूरी अधिकतम होती है। ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? समय को दर्शाती हैं। जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाएंगे तो इन देशों को क्या होता है? पूर्व की ओर में जो देश होंगे उनका समय क्या होगा? वो प्लस में होगा। और जो पश्चिम की ओर देश होंगे वो क्या होगा? उनका जो समय होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। जिससे क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो क्या होगा? जो पूर्व वाले जो देश होंगे वो सूर्य के सामने पहले आपके आएंगे। ठीक है, और पश्चिम वाले जो देश होंगे वो बाद में आएंगे। इस वजह से क्या होता है? जो पूर्व के देशों का जो समय होता है वो प्लस में रहता है और जो पश्चिम वाले देशों का समय होता है वो माइनस में होता है। जो ग्रीनविच रेखा है यहाँ पे हम मानते हैं अगर सूर्य इस रेखा पे सीधे चमकेगा तो वहां पे आपका मतलब है कि वहां पे आपके 12 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। इस आधार पे इस पूर्व के समय का निर्धारण होगा और उसी से आपका पश्चिम के समय का निर्धारण भी हो।
देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 360 होती है। ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। पृथ्वी जब घूमती है तो एक अंश जब घूमती है तो वो 4 मिनट का समय लेती है। कितने समय का लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं कि पूरी जो पृथ्वी एक दिन में जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। ऐसे ही एक 180 अंश की पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कहते हैं, जिससे डेट लाइन उससे मापते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा है। तो हमने समझा जो जीरो वाली अंश की रेखा है उसको समय के लिए है, और जो 180 अंश वाली जो रेखाएं है वो आपकी डेट के लिए है, यानी तारीख के लिए या तिथि के लिए है। ठीक है, ये आपकी रेखाएं। टोटल जो देशांतर रेखाएं वो 360 होती हैं। एक अंश में जो देशांतर रेखा है वो 4 मिनट का समय लेती है। अतः आप यहाँ भी देख सकते हैं, ग्रीनविच जो रेखा होती है वो क्या होती है, ग्रीनविच जो रेखा होती है वो क्या होती है, समय निर्धारण वाली रेखा माना जाता है। वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होंगे उनका समय ग्रीनविच रेखा से आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश घूमेगी और 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पृथ्वी को देख सकते, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, यहाँ पे आप दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को देख रहे हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम में है। पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। जैसे जैसे ये जीरो अंश की रेखा है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 180 अंश तक जाती है। ठीक है, तो थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।